नमस्ते। आज आपको एक ऐसे बच्चे की, निर्मल बच्चे की, भोले बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसके साथ द्वारकाधीश स्वयं आकर खेलते थे। कुछ समय पहले की बात है। एक बच्चा जो बहुत भोला भाला था, उसके माता पिता उसे छोड़कर भगवान के घर चले गए। तब वो 10 साल का था। उसके पिताजी एक सेठ के पास काम करते थे। सेठ ने उस बच्चे को अपने यहाँ ही रखा और कहा, तू यही रह, तेरी परवरिश हम करेंगे। और उसके जुम्मे एक काम लगा दिया कि गाय चराने के लिए वो जंगल में जाता और गाय चरा के शाम को घर आ जाता। जाते हुए उसे 2 रोटी दे देते थे। वो जाके गायों को चराने छोड़ देता और जब भूख लगती तो रोटी खा लेता और पेड़ के नीचे सो जाता। शाम को घर आ जाता तो वो जो है सेठ जी द्वारकाधीश का बहुत बड़ा भक्त था और उसने द्वारकाधीश की मूर्ति घर पे रखी हुई थी। उसकी पूजा सुबह शाम दोनों टाइम करता था। वो जो लड़का था उसका नाम श्यामू था। वो भी देखता था। उसके मन में भी कृष्ण के प्रति, द्वारकाधीश के प्रति बड़ा लगाव था। एक दिन जैसे वो रोटी लेके और अपने गाय चराने के लिए जंगल में गया तो जंगल में जाके गाय चरानी छोड़ दी और पेड़ के पास बैठ गया। बैठ के सोचने लगा कि मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर वो उदास हो गया तो बस उदासी में ही बैठा रहा। और फिर उसे भूख लगी तो वो रोटी खाने बैठा। उसका रोज़ का ये नियम था, जब रोटी खाता था तो पहले अपने मोहन को, द्वारकाधीश को मोहन के नाम से पुकारता था कि मोहन आओ और रोटी खा लो, मैं भी खाता हूँ। ऐसा बोलकर वो रोटी खा लेता था। उस दिन उदासी में वो मोहन को बोलना भूल गया और रोटी निकाल कर जैसे ही खाने बैठा, एक निवाला उसने तोड़ा और मुंह में रखने ही जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे श्यामू, तू अपने मोहन को रोटी खिलाना भूल गया। और उसने देखा ऊपर मुंह उठाकर तो उसके सामने बहुत सुंदर वस्त्रों में एक बालक खड़ा हुआ है और हाथ आगे बढ़ाकर रोटी मांग रहा है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, आओ आओ आओ, मैं ज़रूर खिलाऊंगा आपको। दोनों ने मिलकर रोटियां खाई और फिर खेलना शुरू किया। शाम तक खेलते रहे, मस्ती करते रहे। इस तरह कुछ दिन चलते रहे। रोज़ ऐसा ही रूटीन का काम होता था। रोज़ उसको आना, मोहन को रोटी खाना और उसके साथ खेलना। तो अब उसको बहुत खुश रहने लगा। एक दिन उसने सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मेरे पास मेरा दोस्त आता है और आप जो है ना 2 रोटी फालतू दे दिया करो, क्योंकि हमें 2 रोटी में एक एक खा लेते हैं तो भूखे रह जाते हैं। सेठ जी ने सोचा, अरे कौन मोहन आता है तेरे पास? तो श्यामू ने कहा कि मेरा दोस्त है और ऐसे रोज़ आता है मेरे साथ, रोज़ खेलता है, बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए है और इस तरीके से वो मेरे साथ रोज़ खेलता है। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है भाई, तुम 2 की जगह 4 रोटी ले जाओ। तो वो जब से 4 रोटी ले जाने लगा, 2 रोटी वो खुद खा लेता, 2 रोटी मोहन को खिला देता। तो एक दिन बैठे बैठे उसने सोचा, श्यामू ने, कि मोहन से ये तो पूछ कि वो रहता कहाँ है। उसने पूछा, अरे मोहन, तुम ये तो बताओ, रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या एक बार मुझे अपना घर दिखाओगे? तो मोहन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज ही मैं तुम्हें अपना घर ले चलता हूँ, अपना घर तुम्हें दिखाता हूँ। हाथ उसने पकड़ा उसका, श्यामू का, और बोला, आंखें बंद कर लो। श्यामू ने जैसे ही आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाद मोहन ने कहा, अब आंखें खोल लो। जब उसने आंखें खोली श्यामू ने, तो देखा कि बहुत बड़े महल के सामने खड़ा हुआ है और मोहन उसका हाथ पकड़े हुए है। मोहन हाथ पकड़े पकड़े महल के अंदर ले गया। अंदर देखा तो द्वारकाधीश की बहुत बड़ी मूर्ति अंदर लगी हुई थी। एक पुजारी महाराज उसकी पूजा की तैयारी कर रहे थे। 56 भोग रखे हुए थे, यानी कि पकवान रखे हुए थे। और वो मोहन श्यामू को हाथ पकड़े पकड़े अंदर ले गया और अंदर ले जाकर उसने उस पकवानों में से एक एक पकवान श्यामू को देता रहा। श्यामू खाता रहा। उसे तो बड़ा मज़ा आया। उसने कभी मिठाई तो खाई नहीं थी, खूब पेट भर के खाई। फिर कहा, श्यामू, अब चलो, मैं अपना घर दिखाता हूँ तुम्हें। हाथ पकड़े पकड़े सारे महल में घुमाया। सारे महल में घुमाने के बाद बहुत बड़ा घर था वो। और फिर बोला, अब तुम आंखें बंद करो। उसने जैसे ही आंखें बंद करी श्यामू ने, थोड़ी देर बाद बोला, आंखें खोलो। आंखें खोलते ही वो जंगल में थे। फिर वो अपने खेल में लग गए। ऐसे ही खेलते खेलते, चलते चलते 5-7 दिन और निकल गए। फिर एक दिन अचानक उस लड़के के मन में ये आया कि सेठ जी को बतानी चाहिए ये बातें। तो सेठ जी को बताया उसने कि मैंने अपने दोस्त मोहन से कहा था
कि तुम अपना घर दिखाओ। तो उसने मुझे अपना घर दिखाया और घर बड़ा सुंदर, बहुत बड़ा महल, इतना बड़ा महल था उसका, और इतनी बड़ी जो है इसकी द्वारकाधीश की मूर्ति लगी हुई थी। एक पुजारी बैठा हुआ था, पुजारी उसकी पूजा कर रहा था। वहाँ बहुत सारे तरह के पकवान रखे हुए थे और मोहन ने मुझे एक एक करके पकवान खिलाया। बड़े स्वादिष्ट पकवान थे, मैंने खाए, मज़ा आ गया। और फिर मुझे सारा महल घुमाया और फिर वापसी हम वहीं आ गए अपने जहाँ खेल रहे थे। हाथ पकड़ के आंख बंद किया और वहीं आ गए। तो सेठ जी ने सोचा कि शायद इसने कोई सपना देखा होगा। तो बोला, अरे श्यामू, तूने कोई सपना देखा होगा? बोले, नहीं सेठ जी, मैंने सपना नहीं, हकीकत में ही अभी तक स्वाद का मुझे पता है कि मिठाइयाँ इतनी स्वाद थी, और मेरा जो है दोस्त है वो मोहन, वही मुझे लेके गया था। तो सेठ जी ने सोचा कि शायद द्वारकाधीश ही इसके पास आके खेलते हों, तो क्यों ना एक बार उनको, द्वारकाधीश को, अपने घर भी बुलाना चाहिए। तो उससे बोला लड़के से कि बेटा एक बात सुन, तू उसके घर तो घूमे आया, उसके घर भी देखे आया तुम, लेकिन उसे भी तो अपने घर ले आ, एक बार अपना घर दिखा। तो कल जो है अपने दोस्त से कहना, मोहन से, कि तुम मेरा घर भी तो देखने आओ एक बार, हम भी तो तुम्हें अपना घर दिखाएं। तो बोला, ठीक है सेठ जी। तो सुबह रोटियां लेकर गाय चराने जंगल में चला जाता है। जाते ही देखता है कि मोहन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पेड़ के नीचे बैठा, जाते ही उसके साथ खेलता है, बोलता है, और फिर उसे याद आती है कि सेठ जी ने कहा था कि उसे भी अपने घर लेके आना। तो बोला, मोहन एक बात है मेरी, कि आपने अपना घर तो मुझे दिखा दिया, लेकिन मेरा घर भी तो देखो, तो आप बताओ कब देखोगे? मोहन ने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो कल देख लेता हूँ। तो तुम ऐसा करना, कल घर पे ही रहना, मैं आऊँगा तो तुम घर पे ही मिलना मुझे, और वहीं तुम्हारा घर देख लूँगा। तो फिर उसने, श्यामू ने सोचा कि अरे ये देखने के लिए तो कह रहा है, लेकिन इसको पता तो नहीं है मेरा घर है कहाँ। तो उससे पूछा, मोहन तुम ये तो बताओ, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरा घर कौन सा है? मैं तो घर पे रहूँगा। तो मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने सेठ जी से कहना एक घास की गठरी अपने घर के बाहर रख के वहाँ बैठ जाएगा, घास की गठरी को देख के मैं समझ जाऊँगा कि यही तुम्हारा घर है। तो ऐसा ही उसने सेठ जी से कहा। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आज तो द्वारकाधीश मेरे घर आएंगे कल सुबह। तो घास की गठरी तैयार करके वो सुबह उठते ही, 4 बजे उठते ही नहा धो के और बाहर दरवाजे के बाहर बैठ गया घास की गठरी लेके, और बैठा रहा। अब बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब मुरली मनोहर तो नहीं आए, द्वारकाधीश तो नहीं आए। तो सोच ही रहा था कि द्वारकाधीश क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर सोचते सोचते देखा तो एक सांड भागता हुआ आया और उसकी घास की गठरी से घास खाने लगा। अब सुबह से दोपहर हो गई थी, तो क्रोध भी आ रहा था उसको, और वो घास खाने लग गया तो और ज़्यादा क्रोध आ गया उसको। अंदर गया और एक लठ निकाल के लाया, लठ निकाल के और उस सांड को लठ से मारने लगा। सांड को लठ से मारा। अब सांड तो लठ खाकर भाग खड़ा हुआ। लठ मारते हुए बोल रहा था सेठ जी कि अगर ये घास की गठरी ये खा जाएगा तो मेरे द्वारकाधीश कैसे पहचानेंगे मुझे, कैसे आएंगे, कैसे मेरे घर को जानेंगे, घास तो होगी नहीं। ये सोच के उसने लठ मार दिया उसको। अब लठ खाकर सांड तो भाग गया। अब उसने घास की गठरी को फिर से दोबारा बांधा मूंधा और वहीं रख के बैठ गया। रात तक बैठा रहा। अब मुरली मनोहर तो नहीं आए, द्वारकाधीश तो नहीं आए। अब रात हो गई तो उसने श्यामू से कहा कि बेटा तुम्हारा जो है वो भगवान तो आया नहीं, तुम्हारा दोस्त तो आया नहीं, अब बताओ तुम उनसे जाके पूछना कि क्यों नहीं आए। तो श्यामू ने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सुबह जाऊंगा तो जाके उससे बात कर लूँगा। तो सुबह रोटियां लेकर और गाय को लेकर श्यामू जंगल में जाता है। जंगल में जाते ही देखता है कि उसी पेड़ के नीचे मोहन बैठा हुआ और रो रहा है। उसने जाते ही देखा, अरे मोहन तुम रोते क्यों हो, क्या हो गया? और एक बात बताओ, कल आप आए क्यों नहीं? मेरे सेठ जी रात तक बैठे रहे, सुबह से रात तक बैठे, तुम आए नहीं। तो मोहन ने कहा, अरे भाई आया तो था मैं, ये देखो मेरी पीठ पर देखो, लठ के निशान दिखाई देंगे तुम्हें, मैं आया था तुम्हारे घर, तुम्हारे सेठ ने मुझे लठ से भगा दिया। तो उसको बहुत गुस्सा आया श्यामू को। भागा भागा गया सेठ जी के पास, कह रहा सेठ जी आपने ये क्या किया, मेरा दोस्त आया और आपने उसके ऊपर लठ मारा, और वो बेचारा रो रहा था, उसकी पीठ पे मैंने देखा बहुत बड़ा निशान हो गया था। सेठ जी की आंखें ऐसे खुली चम से, अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरे घर भगवान आए और मैंने भगा दिया, मैं नादान, ये समझा ही नहीं कि भगवान अपने आप ही आ सकते हैं, भगवान को कुछ दिखाने की जरूरत थोड़ी होती है। फिर उसने श्यामू का हाथ पकड़ा और भागा भागा, कह रहा चल मैं अभी जाके उससे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सेठ जी श्यामू का हाथ पकड़े पकड़े जंगल में गए। वहाँ मोहन बैठा ही नहीं था, मोहन था ही नहीं। इधर उधर दोनों ने ढूंढा,
बहुत ढूंढा मगर मोहन नहीं मिला। फिर उसने सेठ जी ने सोचा अब ऐसा करते हैं कि अब काम धंधा छोड़ के सारा अब भगवान का ही ध्यान करेंगे। उसने श्यामू को साथ में ले गए और वहीं एक मंदिर बनवाया। अपना सारी जायदाद बेचकर उस मंदिर में भगवान द्वारकाधीश की सेवा करने लगा और अपना जीवन वहीं व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।